आज हम आपके लिए रस पे बात करेंगे। तो देखेंगे कि रस किसे कहते हैं। पहला प्रश्न अपन क्या लिखेंगे बच्चों कि रस किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो क्या है कि रस किसे कहते हैं। और इसी में हम एक और प्रश्न जोड़ेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या लिखा है बच्चों कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग होते हैं। तो पहले रस की डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उत्तर में। उत्तर नंबर 1 तो रस की हेडिंग बनाएंगे ऐसे। तो उसमें लिखेंगे अपन किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से हमें यानी दर्शकों को जिस आनंद की अनुभूति अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो देखो बच्चों हमने क्या जाना कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से हमें यानी हम दर्शकों को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको ही हम रस कहते हैं। अब लिखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं। क्या लिखेंगे रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं 4। वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है स्थाई भाव। दूसरे नंबर का होता है अपना विभाव। तीसरे नंबर का होता है अपना अनुभाव और नंबर 4 का होता है अपना संचारी भाव जिसको हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। ये 2 रस के 4 अंग है। कितनी है 4 अंग स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव। अब आगे देखेंगे स्थायी भाव की लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों अगला प्रश्न भी बना सकते हैं हेडिंग के द्वारा भी लिख सकते हो। तो हम प्रश्न के द्वारा समझाएंगे। प्रश्न नंबर 2 के स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि वे भाव क्या लिखेंगे वे भाव जो हमारे हृदय में क्या है वे भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो ये क्या हो गया वे भाव जो हमारे हृदय में कैसे हमेशा विद्यमान रहते हैं उनको ही हम क्या कहेंगे स्थायी भाव कहेंगे। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप अथवा में देख लो एक और डेफिनेशन। अगर ये वाली याद ना हो आपको तो अथवा में एक और दी है उसको भी आप याद कर सकते हो। कैसे दी है ये सहृदय के हृदय में ये सहृदय के हृदय में क्या लिखा है ये सहृदय के हृदय में स्थित
क्या है ये सहृदय के हृदय में सदैव यानी हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनको ही हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या लिखेंगे, ये सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और ठीक है, तो आगे कि इनकी संख्या 10 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, स्थायी भावों की संख्या बच्चों 10 होती है। तो लिखेंगे इनकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10। और लिखेंगे आगे इसी में कि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। क्या लिखेंगे, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो ये अपना स्थायी भाव हो गया। क्या है, वे भाव जो हमारे हृदय में क्या है हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो आगे लिखेंगे संचारी भाव को जानेंगे। किसको जानेंगे अपन, संचारी भाव को। प्रश्न नंबर 3 है, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसे ही एन पहले दो कि वे भाव, क्या लिखेंगे, वे भाव, क्या लिखेंगे, वे भाव जो हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या है, वे भाव जो हमारे हृदय में कैसे कम समय के लिए क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, और लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अथवा भी लिख सकते हो आप, अगर ये वाला याद ना हो तो अथवा में जो ऊपर लिखा है वैसे हम एक इसमें भी अथवा लिखा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये सहृदय के हृदय में, क्या लिखेंगे, ये सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। तो बच्चों क्या है, ये सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, कैसा अस्थिर, जो हमारे अंदर स्थायी रूप से नहीं है, स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अब इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। आगे है, एक रस के साथ अनेक संचारी भाव आ सकते हैं। एक रस के साथ अनेक
संचारी भाव, संचारी भाव आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कहाँ तक हो गया, संचारी भाव तक आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो आपको अगले पार्ट में विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, संचारी भाव का अंतर और आगे विभाव अनुभाव में अंतर, यहाँ तक आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर इससे रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी आंसर ना मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल में बने रहिए और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए।